लकी खाने की टेबल पर बैठ चुका था और जयंत ने उसे असली बात बतानी भी शुरू कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी बात बता पाता, तभी शोएब का फोन आ गया। वो बाहर आ चुका था और अंदर आने का इंतजार कर रहा था। ऐसे में जयंत ने लकी को कमरे के अंदर बंद कर दिया और शोएब को बुलवा लिया। इधर उधर की बातें करने के बाद शोएब भी मुद्दे की बात पर आ चुका था। वो जिस तरह से पृथ्वीराज से बात कर रहा था, वो तरीका उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। मुझे लगता है शोएब कि तुम्हें जुबान का इस्तेमाल सिर्फ खाने के लिए करना चाहिए, जयंत ने कहा। उससे ये सहन नहीं हो रहा था कि कोई उसके पिता से उसके सामने होते हुए इस तरह की बात करे। अगर शोएब की जगह इस वक्त कोई और होता तो वो उसे धक्के देकर बाहर करवा देता। अब जयंत को भी समझ में आ गया था कि जब शोएब खुद ही इस तरह की बात को बढ़ावा दे रहा था तो उसे भी उसका लिहाज करने की जरूरत नहीं थी, और वो भी उससे उसी की भाषा में बात कर सकता था। इसलिए उसने उसे उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। जयंत जी, मुझे लगता है ना कि आपको भी इस तरह से अपनी जुबान का इस्तेमाल ना नहीं करना चाहिए। आप ये भूलिए मत कि आज अगर मैं अकेला आप दोनों के सामने आकर बैठा हूं तो कुछ सोच समझ कर ही बैठा हूंगा ना। चलिए हम फिर से मुद्दे पर आते हैं। तो बताइए कि आपके और मेरे परिवार के बीच में कब से लड़ाई शुरू की जाए, शोएब ने कहा। वो अपनी ताकत के दम पर जरूरत से ज्यादा उछल रहा था। वो वैसे तो खुद भी लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन इस लड़ाई की धमकी देकर वो उनसे मांडवाली करने के बारे में सोच रहा था। वो धीरे धीरे इस तरह से उन्हें उखाड़ने के बारे में सोच रहा था। इसके बारे में तुम जाकर